हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आरएनए-आई भी कहा जाता है। RNAi is the biological process in which RNA molecules inhibit gene expression or simply the translation by neutralizing target mRNA molecules. Previously, it was known by other names also, like co-suppression, post-transcriptional gene silencing, that is PTGS, and quelling. Andrew Fire and Craig C. Mello shared the 2006 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their work on RNA interference in the nematode worm, that is Caenorhabditis elegans, या इसे C. elegans कहा जाता है। इसे कई लोग Caenorhabditis elegans भी कहते हैं, which they published in 1998. Actually, आरएनए इंटरफेरेंस का लिटरेचर में मीनिंग होता है दखल देना, यानी ज़बरदस्ती किसी के वर्क में घुस जाना, इंटरफेयर करना। तो वहीं से आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया है। आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का सबसे नया कॉन्सेप्ट है। कोशिश की जा रही है कि इसके थ्रू जो डिजीज़ेज़ हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकता है तो कुछ प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और ट्रांसलेशन को रोकता है तो सर्टेनली जो प्रोटीन्स माल फंक्शनिंग हो सकते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे। एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वर्क करते हैं siRNA, shRNA और miRNA की तरह। व्हाट इज siRNA? इट इज स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, shRNA short hairpin RNA and miRNA micro RNA। एक्चुअली ये जो लास्ट में दोनों हैं shRNA और miRNA, ये लगभग एक ही प्रोसेस से बनते हैं, जबकि siRNA को बाहर से भी इंट्रोड्यूस कई बार किया जाता है। लेकिन इन तीनों का वर्क और इनका एक्शन एक जैसा है। ये सभी के सभी साइलेंसिंग कर देते हैं। जो एक्चुअल में mRNA होता है, जो कि प्रोटीन को कोड करता है, ट्रांसलेशन करता है, उसके ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं, उसको टारगेट mRNA बोलेंगे। तो इस तरह के साइलेंसिंग को कहेंगे RNA मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग। अब ये RNA प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं करेगा तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बॉडी में कोई डिजीज़ है उसे आइडेंटिफाई करके उसके लिए बिल्कुल टारगेटेड siRNA अगर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो हम डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, एक नई थेरेपी हो सकती है। बट स्टिल इट इज़ हाइपोथेटिकल। अभी इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लिगेंड्स को डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है। नाउ दिस इज़ हाउ एन siRNA वर्क ऑन द टारगेट। बट इससे पहले इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है, जैसे डाइसर, रेस्क, अर्गेनॉट, एंडोन्यूक्लियेज, ये क्या होते हैं। सो इसको हम समझ लेते हैं। In the siRNA mediated RNAi pathway, the double stranded RNAs are processed into siRNAs duplex comprised of at least 21 nucleotide long strand with 2 nucleotide overhangs at 3' end by an enzyme called dicer। एक्चुअली मैक्सिमम siRNA की बात की जाए या डबल स्ट्रैंडेड RNA जो कि इस पाथवे में जाते हैं, वो 21 न्यूक्लियोटाइड के आसपास उनकी लंबाई होती है। ये डाइसर प्रोटीन से जुड़ते हैं, हैंग होते हैं। डाइसर क्या है? सो डाइसर इज़ अ 200 किलो डाल्टन मल्टी डोमेन एन RNase 3 फैमिली एंजाइम। ये RNA 3 फैमिली का एंजाइम होता है, जो कि क्या फंक्शन करता है? डबल स्ट्रैंडेड RNA को siRNA में कन्वर्ट करता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA को siRNA में इसने कन्वर्ट कर दिया डाइसर ने। अब डाइसर है क्या? व्हाट इज़ डाइसर? सो डाइसर इंक्लूड्स व्हाट? एन एटीपेज, RNA हेलिकेज डोमेन, कैटालाइटिक RNase 3 डोमेन एंड डबल स्ट्रैंड RNA बाइंडिंग डोमेन। तो 3 चीज़ें हो गई इसमें। पहला हेलिकेज डोमेन या एटीपेज, दूसरा कैटालाइटिक RNA 3 डोमेन, और तीसरा
भाई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन। क्यों? क्योंकि जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बाइंड करने का डोमेन ही नहीं होगा तो बाकी दोनों की एक्टिविटी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है तो बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए। सो डाइसर एंड अ डबल स्ट्रैंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन टुगेदर फॉर्म RISC लोडिंग कॉम्प्लेक्स, देन लोड द RNA duplex into RISC। अब ये RISC क्या है? The siRNA is taught to provide target specificity to RISC through base pairing of the guide strand। guide strand के साथ base pairing हो जाती है। guide strand का concept guide और एक target कुछ इस तरह से करके होता है। with the target mRNA only one of the two strand which is known as guide strand direct the gene silencing, जबकि दूसरा जो एंटी गाइड कहलाता है, गाइड का अपोजिट एंटी गाइड। सो अदर एंटी गाइड स्ट्रैंड या उसे पैसेंजर स्ट्रैंड कहा जाता है। तो पैसेंजर स्ट्रैंड सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ होता है, एंटी गाइड कभी कभी यूज़ होता है। पैसेंजर स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है। सो इस तरह से RISC एक्टिवेशन के थ्रू क्या होता है? गाइड बनता है और पैसेंजर बनता है। तो पैसेंजर का ग्रेडेशन हो जाता है और गाइड स्ट्रैंड फिर फर्दर जा कर के टारगेट mRNA को साइलेंट कर देता है, ट्रांसलेशन नहीं करने देता है। RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC का फुल फॉर्म होता है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। दीज आर एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड आर्गोनट प्रोटीन्स। ठीक है, RNA जो RISC है उसका जो एक्टिव कंपोनेंट फैक्टर होता है वो कौन है? आर्गोनट प्रोटीन। ये एक तरह से एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एंडोन्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अंदर से काटेंगे, एक्सटीरियर पे नहीं, इंटीरियर पे, अंदर की ओर कहीं काटते हैं। तो इस तरह से टारगेट का जो अंदर का पोर्शन होगा जहाँ पे कि mRNA ये siRNA जुड़ेगा वहाँ से इसे क्लीवेज कर देगा, which cleave the target mRNA strand complementary to their bound siRNA। अब हम इस पूरे फिनोमेना को इस चार्ट से समझ लेते हैं। तो ये एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंड RNA है जिस पे डाइसर ने वर्क किया और इसको siRNA डुप्लेक्स में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो इसमें से एक ऐसा स्ट्रैंड होगा जो गाइड स्ट्रैंड कहलाता है, उसके अपोजिट वाला एंटी गाइड या पैसेंजर स्ट्रैंड। सबसे ज़्यादा नेम यूज़ किया जाता है वर्ड पैसेंजर स्ट्रैंड। अब इसमें होता है क्या है कि रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स है यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, अब ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है ये डबल स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करता है और इसमें से जो गाइड स्ट्रैंड होता है उसको अलग करता है और पैसेंजर को डिग्रेड कर देता है। सो पैसेंजर स्ट्रैंड देखिए प्रोसेस में प्री रिस्क, इसमें पैसेंजर स्ट्रैंड पूरी तरह से गायब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, सिर्फ बचता गाइड स्ट्रैंड है। अब गाइड स्ट्रैंड टारगेट mRNA को क्लीव करता है। एक्चुअली वो फिगर थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। उसमें होता क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा टारगेट mRNA है, तो रिस्क लोडिंग के रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ जो siRNA है जो कि जिसमें गाइड स्ट्रैंड केवल बचता है, ये मूव करता है mRNA की ओर और बेस पेयर्स की ओर जाके एडजस्ट होता है। तो जो बेस पेयर इनके पेयर्स के साथ, इनके बेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा, उसके साथ ये जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी। अब जहाँ बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी, ये जैसे ही जुड़ेंगे इसका क्लीवेज कर देंगे, तो mRNA क्लीव हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट्स में। तो इस तरह से टारगेट को हम पहचानते हैं और क्लीव करते हैं। siRNA को इंड्यूस भी किया जा सकता है थ्रू किसी वेक्टर के थ्रू, या ये बॉडी में भी बन सकता है। अभी इस पे बहुत सारा वर्क होना बाकी है। अगर एग्जैक्ट फिनोमेना हम पता कर लेते हैं, एग्जैक्ट तरीके से इसे हम फॉलो करा पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है ह्यूमन की लाइफ में। एंड ह्यूमन बींग्स नाउ
moving with a passionate fashion if it is possible. Thank you.